नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ श्यामदेव चौहान जी हैं जो बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। हम आजमगढ़ लोकसभा चुनाव पर ख़ास चर्चा करेंगे। श्यामदेव चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेख उमर आजमी साहब और जिया न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने इस तपती हुई धूप में अपनी कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इसके लिए जिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर क्या सुनने को मिल रहा है, सारा चौहान समाज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा रहा है। खास आजमगढ़ से दारा सिंह चौहान जी भी वही हैं, मंत्री बनाए जाने वाले थे। आप समाजवादी पार्टी की तरफ कहाँ से चल रहे हैं? यह तो जो इस समय आप बता रहे हैं कि पूरा चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज जो है कि पिछड़ा समाज है, पिछड़े में पिछड़ा समाज है। जी। खास करके यह समाज राजनीति में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी के लेने के लिए जगह जगह अपने को स्थापित करने के लिए लगा हुआ है। उसी क्रम में हमारे जो मंत्री दारा चौहान जी हैं, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री बने हुए हैं। वो अभी जिस पार्टी जिस दल में है उस दल के लिए काम कर रहे हैं। रही बात चौहान समाज की भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और वोट देने की बात, ऐसा कुछ नहीं है। चौहान समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। जो आजमगढ़ के प्रत्याशी हैं, इसके पूर्व भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, श्रद्धेय नेताजी थे, उनके साथ भी चौहान समाज चल बढ़ कर हिस्सेदारी भागीदारी लिया। उसके बाद हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब थे, उनको भी चौहान समाज ने चल बढ़ कर वोट देने का काम किया। पुनः उनके परिवार से उनके छोटे भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी इस बार प्रत्याशी हैं, उनको भी चौहान समाज चल बढ़ कर वोट देने का काम करेगा। हम लोग चौहान समाज भी लग गया है उनको एक एक वोट दिलाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि पूरा चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल। श्यामदेव जी, अभी हमने देखा, अभी आज का प्रोग्राम ये था पूरे आजमगढ़ ज़िले में जो अलग अलग प्रत्याशी हैं, ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो आज पर्चा दाखिला कर रहे थे अपना अपना। वहीं आज धर्मेंद्र यादव जी भी कर रहे थे, लेकिन कम नहीं कुछ दिनेश लाल यादव जी, वो भी अपना पर्चा दाखिला आज ही किए। लेकिन जो देखने को मिली भीड़, उस पर क्या कहेंगे? किसके साथ आजमगढ़ है? आजमगढ़ विकास चाहता है, कौन विकास पसंद है और कौन नहीं? 1.5 साल में इतना तो देख लिया होगा दिनेश जी के लिए। जी जी, विकास की जो बात रही, जी। हमेशा समाजवादी पार्टी और नेता श्रद्धेय नेताजी अपनी जो उनका धड़कन थी, उन्होंने आजमगढ़ के लिए हमेशा समर्पित किए थे। उन्होंने उनसे जो हो सका, समाजवादी पार्टी से जो हो सका, आजमगढ़ के कोने कोने में उन्होंने एक एक जो भी विकास था, चाहे वह पीजीआई हो, चाहे वह एयरपोर्ट हो, चाहे वह कमिश्नरी हो, चाहे वह बालिकाओं का यूनिवर्सिटी हो, तमाम पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, उन्होंने आजमगढ़ के विकास के लिए उन्होंने एक एक काम करने का काम किया। एक एक ईंट हो, वह चाहे चीनी मिल का विस्तारीकरण हो, जो एशिया की टॉप सेकंड चीनी मिल है। मुद्दे विकास के मामले में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं कर सकती। और रही भीड़ की बात, जो आपने कहा कि दिनेश लाल निरहू जी ने भी पर्चा दाखिल करने का काम किया है। दिनेश लाल निरहू एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी हैं, एक प्रत्याशी भी हैं, और ख़ास करके वो एक अभिनेता हैं। अभिनेता होने के नाते लोग उनको देखने के लिए ज़्यादा भीड़ लगती है। रही बात जो उपचुनाव में कहीं न कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पार्टी ने कहीं न कहीं कुछ अपने आप को उतना हतोत्साही से कि हम 10 को 10 विधानसभा सीट जीते हैं, इसको जीतने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो वहाँ कहीं न कहीं थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर एक एक वोट पर उन्होंने ध्यान देने का काम कर रहे हैं। और जितनी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों संख्या जिताने में हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस बार एक ऐतिहासिक जीत भी दिलाने का। बीच में रोकना चाहूँगा सर, चुनाव 2022, इसमें धर्मेंद्र जी ने खूब जम के मुकाबला किया दिनेश जी का, लेकिन अभी तोड़ नहीं पाए ना धर्मेंद्र जी, ना ही अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी खैर छोड़ के गए आजमगढ़ को, ये बात कही जाती है। क्या लगता है 24 में कौन जीतने वाला है? क्योंकि वोट पे बात हो जाए, ये नहीं कि आप समाजवादी पार्टी से हैं तो बात ऐसे करेंगे। मैं ज़रा इस पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि चौहान समाज के लोगों का क्या मूड बन रहा है अभी? चौहान समाज ने जो 10 साल से सरकार है, भारतीय सरकार है,
इन्होंने चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सब ये 10 सालों में लोगों ने देख लिया है। शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो चरमरा गई है, और जो विकास की बात है, सांसद जो दिनेश लाल निरहू थे, मैं जिस समाज से आता हूँ, चौहान समाज से, मुझे ऐसा कुछ भी देखने को अपने समाज के अंदर नहीं मिला कि जो चौहान समाज ने वोट दिया था, उस चौहान समाज के गांव में न कोई सड़क बनी है, न कोई सीसी रोड बना है, न इंटरलॉकिंग बनी है, न नालियाँ बनी हैं। और चौहान समाज के लिए ऐसा कोई भी एक काम नहीं हुआ है जिससे दोबारा चौहान समाज चढ़ का उस तरह का हिस्सा ले जो इसके पूर्व उन्होंने किया, चौहान समाज ने किया था। अच्छा, हाल ही में एक बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि वो माताओं बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? माताओं बहनों के मंगलसूत्र में क्या कोई आपराधिक कोई गतिविधि होने वाली थी या हो रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किस मुद्दे पर किस ढंग से उन्होंने बात कहा है, मैं इस पर बहुत विशेष नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। आम जनता की तरह तो बोल सकते हैं सर। नहीं, जो भी है, देखिए, यह जो मामला है एक गंभीर मामला है। रही माताओं बहनों की उस मंगलसूत्र की रक्षा की बात, तो इस देश का जितने भी सैनिक हैं जो देश के अंदर हमारी और माताओं बहन रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, तो निश्चित तौर पे किसी तरह का यह घटना दुर्घटना नहीं होने वाली है। हमारा देश सुरक्षित है। रही मंगलसूत्र की बात की मुद्दे की बात, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष। 10 विधायक होने के बाद भी उपचुनाव हार जाते हैं, ऐसी गलतियों से कैसे निपटती है समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी इस बार तो बहुत मुस्तैदी से इस पर निपटने के लिए तैयार है। एक कार्यकर्ता को, एक मिशनरी गायक साथी जो हैं, जितने भी हमारी महिलाएं विंग भी हैं, सबको हमारे पार्टी के जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं समाजवादी पार्टी के, जितने कन्वीनर हैं, सब लोग रोज़ की रोज़ फीडबैक ले रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बखूबी से समझा रहे हैं कि हमें पिछली गलतियां दोहराना नहीं है और हमें उसको दोहराना भी नहीं है। और उस चीज़ को भुनाने के लिए हमें एक ऐतिहासिक जीत करना है, तो हमें कैसे वोट लेना है। और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से जीते, बड़े वोटों से जीते, इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार पूर्वांचल में आजमगढ़ जैसी लोकसभा सदर जो है, वह सबसे ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इसमें अच्छा, मैं एक चीज़ और मुझे ख्याल आई, मैं आपको सॉरी है कि मुझे टोकना पड़ रहा है। आजमगढ़ के लोगों की एक ख़ास शिकायत है समाजवादी पार्टी के लोगों से कि क्या यहाँ के प्रत्याशी आपके पास नहीं है, प्रचारक आपके पास नहीं है क्या? आजमगढ़ में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है। वो आजमगढ़ जो आपको एकमात्र ऐसा जिला जो आपको पूरा के पूरा विधानसभा जीत के दे रहा है, उसके बाद भी आपका एक लोकसभा प्रत्याशी आजमगढ़ का नहीं होता है, एक प्रचारक आपका यहाँ का नहीं होता है। उसके बाद भी कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है, कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि उसको वोट पूरा मिलेगा? ये तो सिर्फ दिखावे की बात है, छलावे की बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह देश सबका देश है और सबको लड़ने का अधिकार है इस लोकतंत्र के अंदर। आप देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अपने अपने प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनका जुड़ाव चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेकर श्रद्धेय नेताजी का जुड़ाव आजमगढ़ की धरती से है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बाहरी हैं, हमारे इस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और सबका अधिकार है लोकतंत्र में, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, कहीं से कोई चुनाव लड़ सकता है। और रही बात आजमगढ़ में प्रचारक, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पास जितने वर्कर हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी विंग के हो, इतने कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में किसी अन्य पार्टी के अंदर नहीं हैं। और रही प्रचार की बात, समाजवादी पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि गांव में जाके एक एक घरों में अगर बैठ जाएं तो भी इनकी संख्या ज़्यादा पड़ जाएगी। इतने कार्यकर्ता हैं समाजवादी के पार्टी के पास। और इसी कार्यकर्ताओं की बदौलत समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ में, मैं आपको एक बार बताया था कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में बहुत ही लंबे अंतराल से चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मेन पॉइंट होगी, किन वजहों पे चुनाव जीतेगी, क्या वजह होने वाली है जो जिससे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में चुनाव जीतेगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि श्रद्धेय नेताजी का जो यहाँ से जो लगाव था, उन्होंने जब अवसर पाए इस प्रदेश और देश के अंदर, तो आजमगढ़ के लिए उन्होंने एक से एक बेहतरीन सुविधा देने का काम किया। और ये उनके परिवार से हैं, उनके भतीजे हैं श्रद्धेय नेताजी के।
और यह एक सड़क से सदन तक लड़ने वाले नेता हैं, वह चुप बैठने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने आज अपने नामांकन के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये धर्मेंद्र यादव जी हैं, न ये किसी से डरने वाले हैं न किसी से झुकने वाले हैं। अगर आजमगढ़ के लोग मुझे जिताकर सदन भेजने का काम कर रहे हैं तो आजमगढ़ के जो भी मुद्दे हैं, जिस प्रकार के भी मुद्दे हैं, वह सदन में रखने का काम करेंगे, उसको लड़ने का काम करेंगे और आजमगढ़ में जो है विकास के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाकर आजमगढ़ का विकास करने का काम करेंगे। सर एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का खूब बढ़िया आरोप लगता है, दबा के एकदम कि भाई हर सीट से ज़्यादातर सीट से यादवों को, ज़्यादातर सीट से अपने लोगों को। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आप लोग नाराज़ नहीं होते ऐसे फैसलों पे जब टिकट आता है सामने? देखने को नहीं मिलता है कि चौहान नामक प्रत्याशी कहीं नहीं, लिस्ट पूरी खाली और लोगों को माइनॉरिटी में मिल जाता है एक आध दूगा, लेकिन जितने प्रत्याशी देखें यादव ज़्यादा होते हैं। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी भी बात हुई थी। मैंने भी 2022 में इस मुबारकपुर विधानसभा से टिकट मांगने का काम कर रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कम से कम 3 चौहानों को विधानसभा में टिकट देने का काम किए थे। रही बात लोकसभा की बात, किन्हीं कारणों से अब तक मतलब चौहान समाज को कोई टिकट नहीं मिल पाया है। जबकि आप अभी कह रहे थे कि चौहान समाज जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करता है। जब चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90% वोट देने का काम कर रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में एक भी भाजपा ने चौहान समाज को टिकट देने का काम नहीं किया है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर कहीं न कहीं अगर चौहान इस बार भागीदारी हिस्सेदारी नहीं पा पाई है तो 2027 में मैं चौहान समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने का काम करूँगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्यामदेव चौहान जी। दर्शकों, इस वक्त हम लोग शाहगढ़ में मौजूद हैं, ये आजमगढ़ लोकसभा सीट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।